Good morning, dear students. Welcome to Path online classes. Students, in our last class, we already discussed the concept of softwares. Softwares means the programs that are set of programs that are used to perform some specific task. Two types of softwares are there: application softwares and system softwares. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने ऑलरेडी उसकी 3 टाइप्स पढ़ ली थी. दैट आर, कौन कौन से होते हैं बच्चे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स? द वेरी फर्स्ट वन इज योर जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज स्पेसिफिक पर्पस, एंड थर्ड इज बी स्पोक और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, जिसमें से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को और second type, yes, language processors को. Now today we are going to discuss third type of system software, and that is called as operating system. बच्चे, what do you mean by operating system? Operating system is a system software without which your system is not able to work. अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम काम नहीं कर सकता. ओके, दिस इज़ जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल इन योर स्कूल. जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल या किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल की वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स, टीचर, वर्कर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ओके, टाइम टेबल, करिकुलम, मीटिंग विद पेरेंट्स एंड विजिटर्स. In the same way, number of services are provided by the operating system. Important, बहुत important part है आपके सिस्टम का, that is operating system. अगर एक जर्नल डेफिनेशन की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम is a system software which acts as an interface between user and computer hardware. यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम. हार्डवेयर का मीनिंग होता है टेंजिबल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर. ठीक है, उन कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो एज अ इंटरफेस एक्ट करता है, यूज़र जो कमांड कर दे रहा है उसे किस तरह से वो हार्डवेयर एग्जीक्यूट करेगा. ओके, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़र की कमांड्स को हार्डवेयर को ट्रांसलेट करके, मतलब हार्डवेयर जैसे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो क्या यूज़र इंस्ट्रक्शंस किसको देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर टेक्स द वर्क फ्रॉम द हार्डवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम विच एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर, and it is a very important software, system software of system without which your system is not able to work. अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन गोल्स होते हैं. एक तो कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना ताकि यूज़र उसे यूज़ कर सके ईजिली. यूज़र को ज़्यादा हार्डवेयर कैसे काम करेगा इस सब की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हार्डवेयर को हैंडल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है. ओके, यूज़र को सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए सिस्टम को. सो सिस्टम को कन्वीनियंट, ईजी टू यूज़ बनाना यूज़र के लिए, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड सेकेंड थिंग इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके सिस्टम के अंदर, चाहे वो CPU है, आपका कीबोर्ड है, प्रोसेसर है, मेमोरी है, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों का एफिशिएंट यूज़ किस तरह से हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ operating system. So two main primary goals of operating system are make the computer system convenient to use for the user, and second thing is efficient use of computer hardware. Next, as you see in the diagram, जो यूज़र होता है that is at the front end. ओके, यूज़र जो यूज़ करेगा सिस्टम को, यूज़र देखो 3 लेवल्स हैं यहाँ पर. एट द टॉप लेवल देर आर यूज़र्स, at the second level there are softwares, system software, application software, or third one is your operating system, and at the very lower level there is a hardware. means user जो commands देता है, user
किससे इंटरेक्ट करता है? यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के साथ। ओके जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं वर्ड में, मीन्स यू आर यूजिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप क्या यूज़ कर रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, मीन्स आप वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वो वर्ड की फाइल कैसे सिस्टम में सेव होगी, कैसे ड्यूरिंग जब वो आप उस पर काम कर रहे हो तो किस तरह से वो मेमोरी में स्पेस लेगी, एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो बीच में एज अ इंटरफेस एक्ट कर रहा है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में आपके पास क्या आ गया? ऑपरेटिंग सिस्टम, विच डायरेक्टली डील्स विद द हार्डवेयर। इज इट क्लियर? मीन्स 3 levels और 3 types ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स आर देयर। यूज़र जो सबसे अप लेवल पे होते हैं, फर्स्ट लेवल पे होते हैं, ओके, दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर फर्दर किसके साथ डील करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम डील करेगा आपका हार्डवेयर के साथ। ओके नाउ द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक the very first one is memory management, second processor management, device management, security and job accounting. Now what is the meaning of memory management? बच्चे memory management का मतलब होता है, जब हम यहाँ पर memory management की बात करेंगे तो means we are talking about the main memory। यहाँ पर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज की बात नहीं कर रहे हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। बेटा when you want to execute any process in the system it must be in the main memory। कोई भी सिस्टम के ऊपर काम करना है तो वो किस में होना चाहिए? मेन मेमोरी में होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि यू आर क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जब आप उस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो ना, उस टाइम पे वो मेमोरी में स्पेस लेगा, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में स्पेस मीन्स दैट करंटली दैट इज इन द प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज द मेन मेमोरी ऑफ योर सिस्टम। ओके आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो ना सिस्टम के ऊपर, करंटली वो कहाँ पर स्पेस ले रहा है सिस्टम में? मेन मेमोरी में। जब तक कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं होता आपका सिस्टम पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मतलब वो रन नहीं होता आपके सिस्टम के ऊपर। चाहे आप वो गेम खेल रहे हो, चाहे वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप कोई सॉन्ग प्ले करवा रहे हो सिस्टम के ऊपर, मीन्स ऑल दीज आर प्रोसेसेस। ठीक है, सो हाउ टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस टू डिफरेंट प्रोसेसेस, बिकॉज टुडे इज द ईरा ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज दिस मल्टी प्रोग्रामिंग, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बस एक छोटा सा कंसेप्ट बता देती हूँ आपको। मल्टी प्रोग्रामिंग का मीनिंग होता है एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोसेस एट ए टाइम। एक से ज़्यादा काम एक साथ करना, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे आपके सिस्टम में आप कोई डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर रहे हो, साथ साथ आपने बैकग्राउंड में सॉन्ग्स भी प्ले कर रखे हैं, तो मीन्स आपका एक से ज़्यादा काम एट ए टाइम हो रहे हैं, तो मीन्स दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सो टुडे इज़ द ईरा ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टीपल टास्क एक सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो मीन्स मल्टीपल टास्क को स्पेस चाहिए मेन मेमोरी के अंदर। तो हाउ टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस टू दीज प्रोसेसेस, दैट इज़ नोन एज द मेमोरी मैनेजमेंट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड योर मेमोरी मैनेजर। इज इट क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट फंक्शन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एलोकेट द प्राइमरी मेमोरी टू डिफरेंट प्रोसेसेस। एंड और जब आपका वो प्रोसेस फिनिश हो जाता है तो मेन मेमोरी को वापस डी एलोकेट करवाना उस प्रोसेस से, दैट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
नाउ सेकेंड वन इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. बच्चे प्रोसेसर मैनेजमेंट प्रोसेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ योर सिस्टम. प्रोसेसर मीन्स CPU, दैट इज योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन, जो रनिंग का काम करना है, जो आपका काम हो रहा है, वो कौन करता है? वो CPU करता है सिस्टम में. ओके, सो अब मल्टीपल प्रोग्राम्स इकट्ठे चल रहे हैं. नाउ एक CPU एट ए टाइम पे एक ही काम करता है. आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग चल रही है, एक से ज़्यादा काम कैसे हो रहे हैं? आपका CPU एक काम से दूसरे काम पर इतनी जल्दी शिफ्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मल्टीपल टास्क इकट्ठे हो रहे हैं. आपको ऐसा रियलाइज़ होता है कि इकट्ठे हो रहे हैं, बट वो इकट्ठे नहीं होते. सिस्टम CPU एट ए टाइम एक टास्क ही करता है, बट वो एक टास्क से दूसरे टास्क पे, दूसरे से तीसरे, और फिर वापस फर्स्ट टास्क पे इतनी जल्दी शिफ्ट होता है विद इन द नैनो सेकेंड्स. ठीक है, कि यूज़र को पता ही नहीं चलता कि वो एक काम कर रहा है या बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहा है. ओके, सो एलोकेट किस प्रोसेस को, किस प्रोग्राम को प्रोसेसर पहले एलोकेट कर रहा है, कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा, कौन सा उसके बाद चलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो प्रोसेसर को मैनेज करता है, मीन्स CPU को मैनेज करता है, उसको प्रोसेस एलोकेट करता है एंड डी एलोकेट द CPU फ्रॉम द प्रोसेसेस जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं. That part of operating system is called processor manager, okay, or CPU manager. So what do you mean by processor management? Keeps track of the processor and status of process. Status of process means आपके जो processes at a time run हो रहे हैं उनका status क्या है, वो running state में है या वो waiting state में है. बहुत सारी states होती है एक process की, running state, waiting state. ओके, जब वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करता है तो दैट इज़ इन द वेटिंग स्टेट. सो ओके, दैट इज़ नॉट इन योर कोर्स, सो वी विल नॉट डिस्कस इट इन द डिटेल. द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज़ नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर. मतलब ट्रैफिक को जैसे कंट्रोल किया जाता है ना, इसी तरह इन प्रोसेस के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है. सो एलोकेट द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस एंड डी एलोकेट द प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज no longer required the CPU. So that is also a task of operating system. So student, do you understand two tasks of operating system? First one is memory management, means to manage the primary memory, allocate and deallocate the memory from the processes. And second one is processor management, allocate the CPU to the processes और उनसे deallocate करवाना. Now third task और थर्ड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स जितने भी डिवाइसेस एसोसिएटेड हैं आपके सिस्टम में, ठीक है, वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट करना है. अब सपोज करो मल्टीपल प्रोग्रामिंग चल रही है, किसी प्रोसेस को प्रिंटर की ज़रूरत है, किसी को कीबोर्ड की ज़रूरत है, तो किस प्रोसेस को पहले कौन सा रिसोर्स एलोकेट करना है, ओके, और कैसे इन रिसोर्सेज को शेयर करवाना है रनिंग प्रोसेसेस के साथ, दैट इज़ द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स दैट इज़ नोन एज, एंड दिस पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज डिवाइस मैनेजर एंड द फंक्शन इज कॉल्ड डिवाइस मैनेजमेंट. सो व्हाट इज़ डिवाइस मैनेजमेंट? मैनेज एंड शेयर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, or means allocation or deallocation of resources from the processes. Now third one is fourth one is security. आपके सिस्टम को सिक्योर करना so that कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जिसको अलाउड नहीं है आपके सिस्टम को एक्सेस करना, उससे आपके सिस्टम को बचाना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दैट इज़ ऑल्सो द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स जिस तरह से आप सिस्टम में पासवर्ड्स लगाते हो ना पासवर्ड्स, ठीक है, तो कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जिनको वो पासवर्ड नहीं पता वो एंटर नहीं कर सकता आपके सिस्टम में. सो सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सिक्योरिटी मीन्स सिक्योर द सिस्टम एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम. एंड लास्ट फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज
और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं डिस्क शेड्यूलिंग, सो वी विल डिस्कस ओनली दीज 5. ओके, एंड नेक्स्ट इज जॉब अकाउंटिंग. जॉब अकाउंटिंग जिस तरह से अकाउंटेंट कहीं भी पूरा हिसाब किताब रखते हैं ना कि फॉर्म में क्या चल रहा है, उस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सब का हिसाब रखना. इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी एज अ अकाउंटेंट काम करता है. दैट जॉब अकाउंटिंग मीन्स किस प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज कंज्यूम कर लिए हैं, कितना वो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, कितना उसे और टाइम चाहिए, कितनी वो मेमोरी स्पेस कंज्यूम कर रहा है. एवरीथिंग मीन्स द टोटल थिंग्स, इन सब का कीप ट्रैक और इन सब का हिसाब रखना, दैट इज़ द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम does the task of job accounting, means it keeps track of time and resources used by various task and user. कौन सा यूज़र या कौन सा टास्क ने कितने रिसोर्सेज अभी तक कंज्यूम कर लिए हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स like memory management, processor management, device management, job accounting and security. Now our next topic is types of operating systems. बच्चे, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस. यूज़र को किस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड होता है, मतलब जब यूज़र काम करता है तो वो कैसे काम करेगा. बच्चे, आप सिस्टम पे आजकल बैठते हो, आप काम करते हो, आप क्या करते हो. अगर सपोज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है या आपको कोई ऐप ओपन करनी है तो आपके डेस्कटॉप पे आइकन्स होते हैं. ठीक है, मुझे माय कंप्यूटर ही ओपन करना है जस्ट, तो माय कंप्यूटर का आइकन डेस्कटॉप पे होगा, आप उस पर क्या कर देते हो, डबल क्लिक कर देते हो, ओपन हो जाती है वो एप्लीकेशन. किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आप उसके आइकन पे क्लिक करते हो. अगर डेस्कटॉप में नहीं है तो आप सिंपली उसे सर्च करते हो. ओके, एंड देन क्लिक ऑन इट, दैट ऐप विल गेट ओपन. अब इस तरह का जो इंटरफेस है, दैट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस. यूज़र को बहुत ईजी रहता है ऐसे इंटरफेस के साथ काम करना, जैसा आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दिखाई देता है. आप करंटली वैसे आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. यू आर जनरली यूजिंग, जो हमारे सबके सिस्टम्स पे है, आपके कंप्यूटर लैब में भी सभी सिस्टम्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. कैन यू टेल मी. यू हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. वेन एवर यू स्टार्ट योर पीसी, सबसे पहला जो आपके सिस्टम पे डिस्प्ले होता है वो विंडोज़ का आइकन डिस्प्ले होता है. ठीक है, सो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें एवरीथिंग इज़ डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स और सब कुछ दिखाई देता है आपको. सो दैट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैज़ अ GUI इंटरफेस. GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. The operating system which are graphic based and interactive in nature. User can easily interact with these type of operating systems. Okay, so those operating systems are having the graphical user interface. Two types of interfaces are there, graphical user and command user interface. Graphical user clear हो गया बच्चे आपको. Yes, like your Mac operating systems, Windows, Linux आती है operating systems. So these operating systems are the examples of having graphical user interface. Now second one is your command user interface. बच्चे, command user interface होता है जहाँ यूज़र को कमांड्स को टाइप करके फिर कुछ भी काम करना पड़ता है. उसमें इस तरह की आइकन्स की फॉर्म में आपके पास नहीं होता. Here user have to type the commands to do any work. Okay, आपके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता था MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस. दैट डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह की स्क्रीन्स पर आइकन्स नहीं आते थे. एक ब्लैक कलर की स्क्रीन थी वेयर यूज़र हैव टू टाइप द कमांड्स टू परफॉर्म एनी टास्क. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द यूज़र टू ऑपरेट दीज टाइप्स ऑफ इंटरफेस. सो व्हाट इज कमांड यूज़र इंटरफेस. CUI is a way for user to interact with computer programs. It works by allowing the user to issue commands as one or more line of text to a program.
एग्जाम्पल्स आर MS DOS एंड द विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट. आजकल भी अगर आप यू कैन ऑल्सो ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो. आई विल टेल यू हाउ टू ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस. अब हम एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज दीज आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स, कि कितने यूजर्स आपके एट ए टाइम काम कर सकते हैं सिस्टम के ऊपर. अकॉर्डिंग टू दैट द सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. द वेरी फर्स्ट वन इज single user operating system. The operating systems which allows only one user to do one thing at a time. एक ही यूज़र एक सिस्टम पे काम कर सकता है और उसका एक ही टास्क एट ए टाइम रन हो सकता है. That type of operating systems are known as your single user operating system. An example of single user operating systems are Microsoft Windows. पहले जो विंडोज़ आती थी, आजकल जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं अपनी लैब में, कंप्यूटर लैब में, सिस्टम स्कूल में, दैट इज़ विंडोज़ 10. कुछ सिस्टम्स पे विंडोज़ 8.1 भी है. ओके, सो जो पहले विंडोज़ थी स्टार्टिंग में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 3.1 एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 एंड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स. नाउ नेक्स्ट इज मल्टी यूज़र. मल्टी यूज़र मीन्स the operating system which allows more than one user to use the same computer, ठीक है, at the same time, and that type of operating systems are known as multi user operating systems. जो आजकल हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो विंडोज़ आपका 10 है, that is also an example of multi-user operating system. That is multi-user, multitasking, multi-programming. I will tell you what is the meaning of multitasking and multi-programming. Now, do you understand what is the meaning of multi-user? Means ये नहीं है कि एक सिस्टम पे ही 3 या 4 यूज़र बैठ के उसे यूज़ करेंगे. Actually, one system is connected to different systems. ठीक है, उन सिस्टम, सपोज आपने एक सिस्टम लगा दिया जिसमें बिग प्रोसेसर है, means which processor which can hold more than one task at a time, which can do more than one task at a time. So you have to attach your system to the terminals. Terminals means कुछ ऐसे सिस्टम्स के साथ अटैच कर दो अपने सिस्टम को थ्रू नेटवर्किंग, जिनमें खुद का प्रोसेसर नहीं होगा. ठीक है, वो जिस सिस्टम में जो आपने मेन सर्वर लगाया है जिसमें प्रोसेसर है, वो उन सब यूज़र की कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा जितने भी टर्मिनल्स आपके सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं, एंड वन सिंगल सिस्टम विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ ऑल अदर यूजर्स. सो दैट इज़ नोन एज योर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वेयर ऑल अदर कंप्यूटर्स आर नोन एज क्लाइंट्स, जिनके पास अपना प्रोसेसर नहीं है या बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है, एंड दैट इज़ अटैच टू द सर्वर. नाउ नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स डूइंग मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. देखो, अगर मल्टी यूज़र है तो मीन्स एक से ज़्यादा यूज़र हैं तो उनके एक से ज़्यादा टास्क होंगे ही. अगर मल्टी यूज़र सिस्टम है तो वो मल्टीटास्किंग भी होगा ही होगा. मल्टीटास्किंग मीन्स the ability to perform more than one task, that is called as multitasking operating system. जब एक ही यूज़र के बहुत सारे काम इकट्ठे चलते हैं, that is known as multitasking. और एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स सेम multitasking corresponds to multi programming, means executing more than one program at a time, that is called multi programming. But मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है. मल्टीटास्किंग मीन्स मोर देन वन टास्क ऑफ सेम यूज़र, एंड मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टीपल यूजर्स एंड देयर मल्टीपल टास्क, बट बोथ आर सेम, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट इज मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग मीन्स एक ही काम को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. ठीक है, एक टास्क है,
ठीक है, जैसे आपकी एक कंपनी है जिसमें साइकिल्स बन रही है या कोई बाइसिकल बन रही है, अब एक ही मशीन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रही उसका, कुछ आपके उसके व्हीकल के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग मशीन्स बना रही है, तो मीन्स दे आर, दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। मीन्स एक ही काम को मल्टीपल टास्क में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो दीज ऑपरेटिंग मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम allow different parts of an application or programs to run simultaneously। बट ऐसा नहीं होता कि अब सपोज करो कि एक काम को 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो डिपेंडेंट है फर्स्ट पार्ट के ऊपर, तो सेकंड पार्ट तभी हो सकता है जब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिस्टम इस तरह से डिवाइड करते हैं टास्क को कि जो इंडिपेंडेंट टास्क हैं एक ही काम के अंदर, उनको एक साथ कर लिया जाए। Okay, so that is the concept of multi-threading operating system. Now we will discuss what are the various operating systems। ठीक है, जो अभी तक हमने टाइप्स पढ़ लिए अकॉर्डिंग टू इंटरफेस एंड अकॉर्डिंग टू यूजर्स। अकॉर्डिंग टू इंटरफेस operating system is of 2 types, CUI and GUI, and according to users, single user, multi-user, multitasking, multi-programming, multi-threading operating systems। Now we will discuss some जो available operating systems हैं। The very first one is disk operating system, जो मैंने आपको बताया था, that is a CUI based। Okay, it is a CUI based operating system। In this command line system softwares, it is a command line system software where a user needs to type the commands for every action to be performed। Now it's very difficult for the user to learn each and every command for each and every work। हर एक काम को, डिफरेंट काम को करने के लिए एक अलग से कमांड याद रखनी पड़ती थी यूज़र को। Now DOS support multiple directories where the information of the files are saved। text editing फंक्शन डिस्क कंप्रेशन एंड फ्रेगमेंटेशन भी अलाउ करता है। बच्चे, डिस्क कंप्रेशन का मतलब होता है जो आपका एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर, वो हार्ड डिस्क पे होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम अलॉट करता है स्पेस प्रोसेसेस को रिसाइड करने के लिए। अब अगर कोई बीच में से प्रोसेस आपका डिलीट हो जाता है तो वो स्पेस खाली हो जाता है हार्ड डिस्क का। तो अब खाली स्पेस बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है डिस्क के ऊपर। सो उनको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड पार्ट्स। ओके, सो इस सारे खाली स्पेस को डिस्क पे इकट्ठा करना, दैट इज द डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। फ्रेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स, इट इज़ अ सिंगल यूजर, मीन्स ओनली वन यूजर कैन डू ओनली वन टास्क एट ए टाइम। सो ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन IBM PCs दैट वर डेवलप्ड इन माइक्रोसॉफ्ट इन 1981, तब यूज़ होता था ये ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। मतलब आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये नेट के ऊपर, एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इफ़ यू आर द ऑथेंटिकेट यूजर, अगर आपके पास लाइसेंस है तो यू कैन चेंज इट्स सोर्स कोड, आप इसके सोर्स कोड को चेंज भी कर सकते हो। मीन्स जिसका सोर्स कोड मतलब वो जो प्रोग्राम हम बनाते हैं कोई, तो उसका अपनी एक कोडिंग होती है प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, उस वो कोडिंग फ्रीली अवेलेबल है नेट के ऊपर। You can change that coding also। So Linux is a free and open source। Open source means whose code is freely available on the net and user can change it। And Linux was developed by Linus Torvalds in year 1991। Its features are portable, means जो इस पे आप बनाते हैं programs that are easily portable from one system to another। It is multi-user multitasking operating system। हिरारिकल फाइल सिस्टम, इन दिस द फाइल स्ट्रक्चर, मतलब जो फाइल्स सेव होती हैं वो हिरारिकल सेव होती हैं। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स द हाई सिक्योरिटी, बहुत हाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड होता है लाइनेक्स के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज विंडोज़, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
in on our PCs, that is Windows. Microsoft Windows is a series of GUI operating systems developed by Microsoft, and it has been the most widely used operating system for personal computers, which are also known as your PCs. Next type of operating systems are your mobile operating systems. बच्चे mobile operating systems which are means the operating systems which are used for the mobile devices. मोबाइल डिवाइसेस मीन्स मूविंग डिवाइसेस, जो डिवाइसेस आप अपने साथ लेके कैरी करके मूव कर सकते हैं, उन डिवाइसेस के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं उन डिवाइसेस के लिए, दे आर नोन एज योर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. So it is also known as mobile operating system and particularly designed to operate the smartphones, PDAs, tablets and other mobile devices. ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आप मोबाइल्स में कौन कौन से यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेटा? मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो आजकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है आपके मोबाइल्स के ऊपर, दैट इज़ योर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड बेस्ड ही होते हैं ना आपके जितने भी आजकल फ़ोन्स यूज़ करते हो, दैट आर एंड्रॉयड बेस्ड. मीन्स एंड्रॉयड इज़ द वर्ड्स मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ओपन सोर्स, लाइनेक्स बेस्ड होता है बेटा ये, एंड इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड इन अक्टूबर 2003 में एंड लेटर परचेज्ड बाय गूगल कॉरपोरेशन इन 2005. और इसका जो सिंबल है वो ग्रीन कलर का लोगो आता है, इसका रोबोट का सिंबल आता है फॉर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज Symbian operating system. Symbian is a mobile operating system which is specially created for smartphones. Symbian was originally developed by Symbian Limited and is currently maintained by Accenture. ठीक है, और नेक्स्ट इज योर iOS. iOS आपको पता है एप्पल के जितने भी फ़ोन्स हैं उन पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, दैट इज़ योर iOS. iOS is a mobile operating system developed by Apple. It is the world's most advanced mobile operating system and it was originally released in 2007 and used to run the iPhone's iPad. बट आपका iOS किसी और डिवाइस पे नहीं चलता, सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स पे ही चलेगा ही. ओके, एप्पल के डिवाइसेस पर ही चलता है. नेक्स्ट इज योर विंडोज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके विंडोज़ बेस्ड भी होते हैं, पहले जो नोकिया के फ़ोन्स आते थे दैट आर विंडोज़ बेस्ड. Okay, it is a mobile operating system developed by Microsoft for smartphone and mobile device. Okay. Some of the Windows mobile operating systems जो आपके मोबाइल्स आते थे वो था Nokia Lumia 920. Okay, Windows phones आते थे 8C by HTC. So students, this is all about for today. Thank you very much and have a nice day.